सर तो एक बात बताओ, मैथ्स तो आपकी लाइफ में तो काम आ ही रही है, इतना इतना आप पैसा कमा रहे हो, ये बात तो है। बट घर पे भी मैथ्स कभी काम आई है? भाई रोज आती है मेरे तो काम है। कल की बात बताता हूँ, मैं अपने बेटे के लिए स्केट्स लेके आया, ठीक है, तो वो उसको अब दिन भर चलाने होते हैं नए, मतलब बच्चों को चाहिए था कोई नई चीज़ आई है तो बहुत ज़्यादा यूज़ करे। तो वो मेरे को बोलता रोते रोते कि पापा आप मेरे को स्केट्स नहीं चलाने देते। मैंने कहा भाई देख, मैं जब से तेरे स्केट्स लाया हूँ ना, मैं भी परेशान हूँ, तू भी परेशान है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू 1 घंटा चलाए, तू चाहता है कि 4 घंटे चलाए, तो और चलाता तू 2 घंटे है। मेरे हिसाब से तू दुगना चला रहा है, तेरे हिसाब से तू आधा चला रहा है। मैं भी परेशान हूँ, तू भी परेशान है। जैसे मैंने उसको ये मेरी मैथमेटिक्स समझाई, भाई वो सब भूल गया, कंफ्यूज हो गया वो कि भाई क्या हो गया मेरे साथ, और फिर चुपचाप अपनी मम्मी के पास जाके सो गया। सर आपके प्रिपरेशन के टाइम की कोई मजेदार बात बताओ। तेरे को एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, है ना। तो पहले के टाइम पे क्या था, मतलब तुम लोग तो शायद उस समय डायपर पहन के घूम रहे थे, तो उस समय क्या था कि 36 रुपए के 1000 SMS फ्री आते थे। अच्छा, ठीक है, तो उस समय क्या हम लोग SMS पे बात करते थे, 160 कैरेक्टर की लिमिट होती थी। तो अब यार 11-12 में बच्चा क्या बात करेगा, एक दूसरे को नॉनवेज मैसेज ही भेजते थे हम लोग, है ना। तो भाई मेरा दोस्त भेजता था, वो बिहार का था, वो मेरी क्लास के अंदर आता था और वो फर्स्ट रैंकर था। उस समय मैं 11th क्लास में था, मैं फर्स्ट टॉप 5 में नहीं था मैं। लेकिन सर एक सवाल है, क्या? आप सर मतलब आपकी पुरानी फोटो हमने देखी है, हाँ, आपको देख के लगता नहीं है आप पढ़ाकू लगते हो बहुत ज्यादा, ये सब काम आपने करे होंगे, मेरे को डाउट हो रहा है। मैं पढ़ाकू लगता हूँ? हाँ। वाह यार, ये तो अच्छी बात है। मैं नहीं, पहले की फोटो में तो लगते हो। हाँ, तो बट मैं मतलब पहले की फोटो में हाँ बोल सकते हैं, मतलब क्योंकि एक अच्छे स्टूडियस बच्चे के ट्रेट क्या होता है कि वो हल्का सा काला होता है और उसका चश्मा होता है, ये दोनों मेरे साथ था। तो ये दोनों चीजें मेरे साथ थी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ाकू तो हो सकता हुआ, ठीक है। तो चलो एनीवे, जैसे ही मैसेज आते थे तो मैंने उसका नंबर सेव किया, मैंने उससे पूछा नंबर क्या है, तो मैंने उसका नंबर सेव कर रखा था और मैं उसको मैसेज भेजता था। तो 2-3 बार मैंने मैसेज भेजे और वो रिस्पॉन्ड ही ना करे। मैं उसको अगले दिन बोलता था कि यार तू मेरे मैसेज पे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, तो उसने कहा भाई तेरे मैसेज आते ही नहीं है मेरे को। मैंने कहा भाई तू पागल बना रहा है मेरे को। फिर उससे उसी समय 2-3 और मैसेज भिजवाता था मैं, क्योंकि उसके बाद बढ़िया स्टॉक होता था, मेरे को इधर उधर भी भेजने होते थे। ठीक है, तो मतलब मैं भी यार, मतलब समझ रहे हो यार, अब सप्लाई चेन स्टार्ट बनना है, पूरी सप्लाई चेन मैनेज कर रहा था मैं। हाँ। समझ रहे हो, तो एक कुछ जगह पे मैं ब्रोकर था, कुछ जगह पे डीलर था, समझ रहे हो। अगर आपने वो ऑस्ट्रेलिया देखी है तो डोपा डोपा तो नहीं था यार, क्योंकि वो तो विजुअल कंटेंट है, मैं तो क्या यार टेक्सचुअल कंटेंट दे रहा था। तो अब एक बार क्या हुआ, मैं घर गया, कोचिंग से जैसे घर जाते हैं, मैं गया, बाहर मेरी मम्मी खड़ी थी, और बाहर मम्मी खड़ी होके मतलब ऐसे गुस्से से मुझे देख रही थी। जोधपुर से कॉल आया मेरे लिए कि हम आपके बेटे की FIR करा रहे हैं। अरे मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने सोचा था यार कि नाम फेमस तो होगा मेरा, मगर ऐसे होगा ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ऐसे करना भी नहीं था क्या ऐसा, और ऐसा करने की इच्छा भी नहीं थी यार जीवन में कभी, क्या भाई जोधपुर, मैंने ये सोचा था पूरे देश में मेरा नाम हो, जोधपुर तक मेरा नाम हो, अगर इस तरह से हो ऐसा नहीं सोचा था। अब मैंने सोचा यार मेरी कौन सी बात जोधपुर तक पहुंच गई, ठीक है, कि एक लड़की है, उसके पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि तुमको गंदे गंदे मैसेज भेजा है। मैंने कहा लड़की के साथ मैं बात ही नहीं करता, और वो भी जोधपुर से, मैं कोटा की लड़कियों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, जोधपुर की लड़कियों से कहाँ से बात करूंगा, है। और मतलब मेरे जो ट्रेड्स थे उससे एक नेचुरल रिपल्शन था लड़कियों को, तो कहाँ से बात करता मैं। मैंने कहा यार ये तो गलत चीज़ है, ये मैंने तो नहीं किया, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार क्या कि ये इस तरह के मैसेजेस हैं, फिर उनके पास है ना वो मैसेज फॉरवर्ड हो गया है, मैं पहले स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे थोड़ी भेज सकते थे कि ये, अब मैंने मैसेज की लाइन पढ़ी, मैंने कहा भेजा तो मैंने ही है यार, तो ये मेरा ही मैसेज, ठीक है, शब्द मेरे हैं पर यार ये गया कैसे, मेरे को यार ये कैसे हो सकता है। और मेरे को ये याद था कि मैंने अपने दोस्त को भेजा, मैंने कहा यार ये गजब आदमी है, ये पटना का आदमी साला मेरे साथ धोखा कर रहा है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एक काम किया, मैंने अपने मैसेज में से डिलीट कर दिया उसको, ठीक है। अब मैंने डिलीट कर दिया, मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा मोबाइल चेक कर लो। मेरी मम्मी ने मोबाइल चेक किया, कुछ नहीं था उसमें। मेरे पापा रात को आए, अब मेरे पापा की सेटिंग वेटिंग थी, तो उन्होंने बात करके सॉरी वॉरी बोल के मैटर खत्म कर दिया। मगर रात को मेरे को डांट पड़ी फिर वापस कि भाई ये क्या है कैसे। मैंने कहा देखो ये तो गलत है, ये तो यूं झूठ बोल रहा है। अब मगर मैं एक चीज भूल गया कि मेरा बड़ा भाई भी है अब बड़े भाई को टेक्नोलॉजी और ज्यादा आती है, उसने मेरे पापा को आउटबॉक्स खोल के दिखाया कि ये देखो ये इतने में है।
ये इसी ने भेजा है, आउटबॉक्स के अंदर से उसने मैसेज दिखाया। अब आप समझ रहे हो, मतलब मैं अपने पापा के सामने शर्मसार हो गया कि भाई ये क्या चीज़ है। तो वो पता है प्रॉब्लम पता है क्या थी, मैंने जो नंबर सेव किया था ना उसमें 10 डिजिट का फ़ोन नंबर होता है, लास्ट की 8 डिजिट सेम थी, पहली डिजिट भी सेम थी, जो दूसरी डिजिट थी ना वो गलत थी। और अपेरेंटली उस समय तो फ़ोन बहुत कम था, तो पहले फ़ोन नंबर चेकिंग का तरीका जो था ना वो लास्ट की 5 डिजिट था, तो इसलिए वो डिटेक्ट भी ऐसा ही हो रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं अपने दोस्त को ही भेज रहा हूँ, और वो नंबर उधर चला गया। तो भाई बहुत बेइज्जती हुई, मेरी मम्मी ने कॉन्फिस्केट कर लिया मेरा फ़ोन और एक रैंडम कंडीशन डाल दी। मेरी आज तक कभी फर्स्ट रैंक नहीं आई थी। मेरी मम्मी ने बोला जब तेरी टेस्ट में फर्स्ट रैंक आएगी तभी तेरे को मोबाइल वापस मिलेगा। अगले टेस्ट में मेरी फर्स्ट रैंक आ गई। अगले टेस्ट में मेरी फर्स्ट रैंक आ गई भाई। तो इससे पता चलता है मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंटरनली आनी चाहिए। इंटरनली आनी चाहिए। तो यार कुछ प्रोग्रेस तो हमारी हालातों से हुई है। नहीं, उसके बाद नहीं हुआ है। क्या उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या हुआ, सॉरी बोल दिया, मगर घर पे ये पता चल गया। और फिर मैंने भी देखो काउंटर खेला, मैंने बोला देखो भैया को ये सब चीजें पता है, मतलब भैया भी करता है। और मैंने ये चीज बोल दी, फिर देखो मेरा भाई ऐसे मतलब इस चीज पे आ गया। तो मैंने बोला कि मतलब मेरा भाई भी, यार मेरा भाई तो कॉमर्स में था, सोचो मैं 11th क्लास में, मेरा भाई कॉमर्स कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, वो ही सब नहीं तो है। सोचो वो किस लेवल पे होगा। सही बात है। ठीक है, तो मैंने तो ये बोल दिया कि पापा देख लो। तो मेरे पापा परेशान हो गए। मेरे पापा सोच रहे थे कि यार ये दोनों ही ऐसे निकले मेरे बच्चे, दोनों बच्चे ऐसे मेरे, ठीक है ना। फिर मेरे पापा को याद आया कि वो खुद भी हॉस्टलर थे। तो फिर हम तीनों ने आपस में एडजस्ट कर लिया और मेरी मम्मी टेंशन में आ गई बस। और दोस्तों क्योंकि हम लोग 78th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं, तो एक फ्रीडम ऑफर आप लोगों के लिए आया है जहां पे 50% ऑफ आप लोग को मिल सकता है, और अमेजिंग बैचेस भी इसके अराउंड स्टार्ट हो रहे हैं। सो पीजे लाइव कोड आप लोग को दोस्तों याद रहता है, सबसे अमेजिंग कोड, सबसे पुराना कोड, पीजे लाइव कोड यूज़ कीजिए आप लोग और सब्सक्रिप्शन लीजिए। निम्बस बैच आ रहा है वापस से, फ्रीडम बैच आ रहा है, फीनिक्स बैच आ रहा है, बहुत अमेजिंग बैचेस आ रहे हैं। जितने भी टॉप एजुकेटर्स को आप लोग जानते हैं, सभी टॉप एजुकेटर्स इन बैचेस के अंदर होंगे। अमेजिंग लेक्चर्स, अमेजिंग टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अमेजिंग। ऑल यू नीड टू डू इज एनरोल। लेट्स क्रैक इट।